साजन सुध जू जानो तू लीज, साजन सुध जू जानो तू। ये मीराबाई का अंतिम पद है और ये द्वारिका में गाया गया, द्वारिकाधीश के सामने। क्या कह रही हैं? साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे मेरी सुध लेना। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। साजन सुध जूं जानो तू लीजे, साजन सुध जूं जानो तू। इस पद में मीराबाई अपने संपूर्ण जीवन की पीड़ा कह रही हैं। बोले मैं थक गई द्वारिकाधीश, आपने कितना नचाया मुझे, मेड़ता से मेवाड़ भेज दिया, ब्याह करा दिया, मेरा पति पधार गए, उसके बाद इतना सब कुछ मेवाड़ में हुआ, वापस मेड़ता आ गई और फिर मेड़ता से वृंदावन बुला लिया, वृंदावन में निकुंज के दर्शन करा दिए। मीराबाई निकुंज में प्रवेश कर चुकी थी, ललता विशाखा सब लेकर के मीराबाई को जा चुकी, फिर वहां से फिर दोबारा वृंदावन भेज दिया, वृंदावन से अब द्वारिका भेज दिया। अब ये सब राजपुरोहित यहां पर ये अनशन में बैठ गए कि चलो वापस मेवाड़। अब तो मीराबाई हार करके कह रही हैं, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। अब भी विश्वास, तुम बिन मेरे और न कोई, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा जीवन कैसा हो गया है, दिवस ना भूख, दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रैन नहीं निद्रा, रात में मुझे नींद नहीं आती है। यूं तन पल पल छीजे, एक एक क्षण में मेरा तन घटता जा रहा है। पर मैंने आज तक आपके किसी भी भाव में अपनी टांग नहीं अड़ाई। आपने कहा वृंदावन जाना, गई। आपने कहा मेवाड़ जाना, गई। आपने कहा ब्याह करना है, किया। आपने कहा द्वारिका आना है, आ गई। पर नाथ, और ये अंतिम पंक्ति मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। द्वारिकाधीश के सामने खड़े होकर के मीराबाई कह रही हैं, अब मुझे आप मिल चुके हो, अब मैं आपकी हो चुकी हूं, मेरा तन मन जीवन सब कुछ आपका हो चुका है नाथ। अब वापस मेवाड़ का ये प्रसंग क्यों आपने प्रकट कर दिया? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। अब मिलने के बाद बिछुड़िए मत नाथ, अब मैं नहीं जाना चाहती आपसे दूर। मिल बिछुरण मत दीजे,
ये शब्द जैसे ही गाया मीराबाई ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रत्यक्ष प्रकट हो गए सामने। और कैसे प्रकट हुए? दुल्हा के भेष में, सेहरा बांध करके, बढ़िया सुंदर अचकन पहन करके, और जैसे एक दुल्हा के हाथ रचे होते हैं मेहंदी में, ऐसे द्वारिकाधीश के हाथ रचे हैं। क्योंकि मीराबाई बीण ही मांगती थी, ठाकुर जी को अपना प्रियतम ही मानती थी। ठाकुर जी बिल्कुल दुल्हा के रूप में, मंगला के दर्शन में द्वारिकाधीश प्रभु दुल्हा के रूप में प्रकट हो गए। सुंदर सिर पर सेहरा पहना है और बढ़िया किरीट धारण किया है, गले में मालाएं पहनी है, हाथ पूरे रचे हुए मेहंदी से, सुंदर बिल्कुल एक दुल्हा के भांति ठाकुर जी प्रकट हो गए। मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, बार बार मीराबाई इस भाव को गाती जा रही है। एक अद्भुत प्रकाश द्वारिकाधीश के मंदिर में प्रकट हुआ, मानो सूर्य चंद्र एक साथ प्रकाशित हो गए हों। जितने दर्शनार्थी खड़े थे सबके नेत्र बंद हो गए, कोई देख नहीं पा रहा है स्थिति को। और मीराबाई बढ़ती जा रही हैं द्वारिकाधीश की ओर। मिल बिछुरन मत दीजिए। जैसे ही गर्भगृह में मीराबाई ने प्रवेश किया, दोनों अंकों से द्वारिकाधीश ने मीराबाई जो चरणों में प्रणाम कर रही थी उनको उठा करके हृदय में, हृदय से जैसे लगाया, मीराबाई प्रविष्ट हो गई श्री द्वारिकाधीश में। तेज विश्राम हुआ, वो प्रकाश जैसे शांत हुआ, सब लोग अफरा तफरी मच के ढूंढने लगे, कहां है कहां है कहां है। तभी पुजारी जी की दृष्टि गई और श्री द्वारिकाधीश के हृदय पटल में से मीराबाई प्रविष्ट तो हो चुकी हैं, वो तो दिखी नहीं, पर मीराबाई की जो ओढ़नी थी उसका छोड़ धीमे 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 भीतर जा रहा था। तुरंत पुजारी जी ने जाकर के वो छोड़ पकड़ लिया, परंतु नहीं रोक पाए और मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई। साजन सुध जो जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो तुम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, साजन सुध जो जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो तुम लीजे। और मीराबाई विलीन हो गई द्वारिकाधीश में। और उस दिन द्वारिकाधीश का मुखमंडल इतनी प्रसन्नता में, ऐसा अद्भुत दर्शन द्वारिका में कभी नहीं हुआ ठाकुर जी का। सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया, मीराबाई सा की जय हो, मीराबाई सा की जय हो, सब जय जयकार करने लगे। कितने लोगों ने तो मीराबाई के वियोग में प्राण त्याग दिए। मीराबाई विलीन हो गई ठाकुर जी में। ये वो द्वारिका की भूमि है। यहाँ की पूर्ववर्ती कथा द्वापर की तो सब सुनते ही हैं, पर कलयुग में मीरा प्रविष्ट हो गई ठाकुर जी में। मिल बिछुरन मत दीजिए, क्योंकि मीराबाई कह रही है कि अब मैं वैष्णव अपराध नहीं कर सकती, ये सब अनशन कर रहे हैं, मैं मेवाड़ जा नहीं सकती। ठाकुर जी आप ही कुछ करो। ठाकुर जी ने विलीन कर लिया स्वयं में ही। और ऐसे भक्तिमती मीरा, पूछा जाए अभी कहां है तो द्वारिका में ही है, द्वारिकाधीश के साथ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। मीराबाई कह रही है गिरधर जन्म मरण रासा